नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग 500 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे थे, जिसका आज ये 5वां भाग है। इसमें भी हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं, चाहे आरओ यारो हो, यूकेपीसीएस के एग्जाम हो या फिर बीपीएससी का 69 बीपीएससी प्री हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे करंट अफेयर्स सितंबर 2022 के बाद के हैं। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे। किस देश ने 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? किस देश ने 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो वह है स्वीडन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनवरी 2023 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है? वह है स्वीडन। दूसरा पॉइंट है, किस राज्य में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? या किया गया है त्रिपुरा में। पूर्वोत्तर में होने वाली कोई भी बहुत बड़ी अगर पहल होती है तो वह एग्जाम में प्रश्न यूपी, बिहार, उत्तराखंड में बन जाता है। तो किस राज्य में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह है त्रिपुरा में। तीसरा पॉइंट है, कुमार पोस्ट कहाँ पर है? सियाचिन में। सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वह हैं शिवा चौहान। कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। चौथा पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने है महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस, बहुत चर्चा में रहा यह स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत किया? तो पंजाब सरकार ने ऐसा शुरू किया है। पांचवा पॉइंट है, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? बांग्लादेश को करेगा। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो वह बांग्लादेश है। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। छठा प्रश्न है, भारत का पहला 3 अक्ष प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर, भारत का पहला 3 अक्ष प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला 3 अक्ष प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में पूछा जा सकता है। सातवां पॉइंट है, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च किया है? किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च किया? मेघालय ने। अभी सहर्ष विशेष स्कूली शिक्षा कार्यक्रम था त्रिपुरा में, और ये पूर्वोत्तर की दूसरी घटना क्या हुई? साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना कहाँ पे? मेघालय में। आठवां पॉइंट है, MP का कौन सा जिला अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला भारत का पहला जिला बन गया है? वह है विदिशा। MP का, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला भारत का पहला जिला बना? विदिशा। महत्वपूर्ण हो सकता है, महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण है, बाकी महत्वपूर्ण तो सभी है। 500 प्रश्नों वाली जो सीरीज है, महत्वपूर्ण इसमें सभी प्रश्न हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? यह बना है केरल का कोल्लम। अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है, बनेगा भी। 10वां पॉइंट है, चीन के बाद Trade+1 T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? वह बन गया है भारत। चीन के बाद Trade+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है भारत। प्रश्न बन सकता है। पहला देश कौन है? चाइना। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और 12 नंबर पॉइंट है, किस देश के राजदूत द्वारा बलिया के इतिहास पर फिल्म निर्माण किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूपी RO के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस देश के राजदूत द्वारा बलिया के इतिहास पर फिल्म निर्माण किया जाएगा? वह है मोंटेनिग्रो। 13वां पॉइंट है, 50वां राष्ट्रीय रामायण मेला
इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? 50वां राष्ट्रीय रामायण मेला, इसका आयोजन चित्रकूट में किया जाएगा। इस पर ध्यान दे देंगे क्योंकि जैसे ही रामायण मेला आएगा, अगर विकल्प में अयोध्या रहा तो लोग अयोध्या भी जा सकते हैं। तो जो 50वां राष्ट्रीय रामायण मेला है वह चित्रकूट में आयोजित किया जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट है, भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री किसने लगाया? तो यह है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के जो रुद्रपुर तहसील है वहीं पर लगाई जा रही है। तो भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ पे? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज द्वारा उत्तराखंड में रुद्रपुर में हरित ऊर्जा पर आधारित। रुद्रपुर कहाँ है? उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में है। आगे बात करेंगे 15 नंबर पॉइंट, लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू हुई है? यह मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, लाडली बहना योजना। ऐसी योजनाएं प्रश्न एग्जाम में आती रहती हैं, पूछा जाता है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। इसके बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना जानते रहिए कि लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? वह है मध्य प्रदेश सरकार ने। 16 नंबर पॉइंट है, कोल जनजाति महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ? यह हुआ सतना मध्य प्रदेश में सबरी माता के जयंती के अवसर पर। कोल जनजाति महाकुंभ कहाँ पे हुआ? सतना मध्य प्रदेश में सबरी माता के जयंती के अवसर पर इसका आयोजन हुआ। 17 नंबर पॉइंट है, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत किस राज्य में हुआ? तो छत्तीसगढ़ में। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत कहाँ पे शुरू हुई? छत्तीसगढ़ में। 18 नंबर पॉइंट है, सोनिया गोकानी बहुत चर्चा में रही हैं। तो गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। अब तो हट गई हैं, अभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई गई हुई है, महिला ही हैं जो वहाँ की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। तो सोनिया गोकानी गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, दूसरी को तो पूछते नहीं हैं। तो सोनिया गोकानी बहुत चर्चा में रही हैं, गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। 19 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जाजपुर उड़ीसा में है, उड़ीसा के एक जिला है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन जाजपुर उड़ीसा में हुआ। 20 नंबर पॉइंट है, माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 फीट की प्रतिमा कहाँ पर बनेगी? माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 फीट की प्रतिमा कहाँ पर बनेगी? तो ये सीतामढ़ी में बनेगी। सीतामढ़ी कहाँ है? बिहार में है। बीपीएससी के एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 फीट की प्रतिमा कहाँ पर बनेगी? सीतामढ़ी में। 21 नंबर पॉइंट है, इटखोरी महोत्सव। ये कहाँ पे है? चतरा झारखंड में। इटखोरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऐसे महोत्सव जो छोटे छोटे होते हैं, प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। वीडियो एग्जाम में कोई महोत्सव आया था, तो इटखोरी महोत्सव चतरा झारखंड में महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है। और ख़ासकर जो JCGL का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। JCGL का फॉर्म अभी भरा जा रहा है ना, तो जो उसके लिए है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 नंबर पॉइंट है, तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर मनाया गया? तो कोहिमा नागालैंड में। 23 नंबर पॉइंट है, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 दिया गया? किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 दिया गया? हरियाणा पुलिस को। महत्वपूर्ण है और ऐसा पाने वाली ये देश की 10वीं पुलिस बनी है। तो किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया? हरियाणा पुलिस को। 24 नंबर पॉइंट है, किस राज्य के गोरखपुर में, किस राज्य के गोरखपुर तो आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है। तो किस राज्य के गोरखपुर में परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो यह फतेहाबाद जिले में स्थित है, हरियाणा में। तो किस राज्य के गोरखपुर में? फतेहाबाद हरियाणा में परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ से आते हैं, लेकिन यह जो गोरखपुर है वह फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ परमाणु संयंत्र लगाया जा रहा है हरियाणा में। 25 नंबर पॉइंट है, काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। 26 नंबर पॉइंट है, विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, अनुभूति समावेशी पार्क, विश्व के सबसे बड़े
और अनोखे दिव्यांग पार्क, अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो यह है नागपुर महाराष्ट्र में। पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि नागपुर महाराष्ट्र में दिव्यांग विभाग पहली बार बनाया गया, पहली बार पूरे देश में दिव्यांग मंत्रालय बना है। तो दिव्यांगों के लिए काफ़ी कुछ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार कर रही है, महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क, जिसका नाम रखा गया है अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? नागपुर महाराष्ट्र में। 27 नंबर पॉइंट है, कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है? वह है तुमकुरू, कर्नाटक में। यूपीपीसीएस 2023 में यह प्रश्न आया हुआ था। तो कहाँ पर पीएम मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है? वह है तुमकुरू, कर्नाटक में। 28 नंबर पॉइंट है, हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बना है? यह बना है इंदौर। अति महत्वपूर्ण है, हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बना? इंदौर बना है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा अभी एग्जाम में। 29 नंबर पॉइंट है, फरवरी 2023 में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया गया। इसकी प्रश्नावली को कितनी भाषाओं में तैयार किया जाएगा? ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कर नहीं पाते हैं। और ऐसे ही एग्जामिनर प्रश्न, जो प्रश्न बनाने वाला पेपर सेटर होता है, ऐसे ही प्रश्न आता ढूंढ ढूंढ के, जब पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है। तो फरवरी 2023 में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया गया। इसकी प्रश्नावली को कितनी भाषाओं में तैयार किया जाएगा? तो 13 भाषाओं में तैयार किया जाएगा। ध्यान दे लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मिशन को बात करें तो देश के सभी 2,69,253 ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। तो देश में कितनी ग्राम पंचायतें वर्तमान में हैं? 2,69,253 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में इस मिशन का आयोजन किया जाएगा। 30 नंबर पॉइंट है, देश का पहला एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। देश का पहला एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया। 31 नंबर पॉइंट है, मीरा पहल बहुत चर्चा में रहा है। इसका संबंध किससे है? तो जो मीरा पहल का संबंध है, मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने से है। मीरा पहल का संबंध किससे है? मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने से। टोटो जनजाति चर्चा में रही है, यह कहाँ पाई जाती है? पूछा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में ये पाई जाती है टोटो जनजाति। टोटो जनजाति बहुत कम है संख्या में, एक छोटे वही जिले में पाई जाती है। तो टोटो जनजाति लेकिन जब चर्चा में आई है तो पूछी जा सकती है, कहाँ पाई जाती है? जनजातियों से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो जो जनजातियाँ समाचारों में रहती हैं वहीं से ही प्रश्न पूछेगा ना। जनजातियाँ तो बहुत सारी हैं देश में, अब सब थोड़ी ना पूछ ली जाएगी, और सब आप याद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जनजातियाँ समाचारों में किसी कारणवश चर्चा में आती हैं वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो टोटो जनजाति बहुत चर्चा में रही है, पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। उसी से संबंधित अगला पॉइंट है, धनीराम टोटो। वर्ष 2023 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मानित होने वाले टोटो समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। धनीराम टोटो वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले टोटो समुदाय के पहले व्यक्ति, और इन्हीं की वजह से टोटो जनजाति चर्चा में आई है। 34 नंबर पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड फरवरी 2023 में कहाँ पर आयोजित हुआ? कोलकाता में। एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो क्या नाम है? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड फरवरी 2023 में कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। 35 नंबर पॉइंट है, युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 36 नंबर पॉइंट है, 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? या कौन अध्यक्ष तो बने ही थे, काफ़ी पुराने हैं, लेकिन इनके कार्यकाल को जब बढ़ाया गया तो चर्चा में आ गए हैं। ये ऋतुराज अवस्थी हैं 22वें विधि आयोग के चेयरमैन। 37 नंबर पॉइंट है, और एक बात बता दूं आपको, यूसीसी को लेके 22वां विधि आयोग बहुत चर्चा में है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसी एग्जाम पूछा गया था और फिर पूछा जा सकता है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जानते रहिए, ऋतुराज अवस्थी हैं। द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस 2023,
इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कटक ओडिशा में हुआ है। 38 नंबर पॉइंट है 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतर्नाद इसका नाम है 2023 कहाँ संपन्न हुआ? यह हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल जिसका नाम है अंतर्नाद 2023 कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। 39 नंबर पॉइंट है अग्रदूत हैकाथॉन किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाएगा? अग्रदूत 2023 हैकाथॉन किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। 40 नंबर पॉइंट है ऑपरेशन दोस्त बहुत चर्चा में रहा है, अति महत्वपूर्ण है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में हाल ही में कुछ दिन पहले भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई, तो वहीं पे भारतीय सेना ने एक राहत अभियान चलाया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। पूछा जा सकता है। 41 नंबर पॉइंट है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यूक्रेन का कौन सा शहर शामिल किया गया है? ओडेसा शामिल किया गया है। रूस के हमलों से बहुत प्रभावित रहा यह शहर, पूछा जा सकता है, प्राचीन शहर है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यूक्रेन का कौन सा शहर शामिल किया गया? ओडेसा शामिल किया गया। 42 नंबर पॉइंट है किस देश में मासिक धर्म की छुट्टी की मंजूरी दी गई है? वह दिया गया है स्पेन में। किस देश में मासिक धर्म की छुट्टी की मंजूरी दी गई है? स्पेन में। और अभी भारत में किसी राज्य ने ऐसा ही प्रावधान किया है, तो आपको उस राज्य को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस राज्य ने मासिक धर्म की छुट्टी देने का प्रावधान किया है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर। 43 नंबर पॉइंट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? या फिजी में हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? फिजी में हुआ है। फिजी की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि जब भी आप BPSC का पेपर देखें, RO का पेपर देखें, तो जो राष्ट्र काफ़ी चर्चा में रहते हैं छोटे राष्ट्रों से राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं, तो ऐसे ही आपको राजधानी याद हो जाएगी। तो फिजी की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन यहीं पर हुआ। 44 नंबर पॉइंट है 5वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस फरवरी 2023 में कहाँ पर हुआ? वैंकूवर कनाडा में हुआ। 5वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस फरवरी 2023 में कहाँ पर हुआ? वैंकूवर कनाडा में। 45 नंबर पॉइंट है गूगल का नया AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह बार्ड है। पूछा जा रहा है यह प्रश्न, गूगल का नया AI चैटबॉट का नाम क्या है? बार्ड। 46 नंबर पॉइंट है UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप कौन बना? UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बना है मोबीक्विक। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप मोबीक्विक। 47 नंबर पॉइंट है विश्व का पहला सुपर मैग्नेट किसने बनाया? तो ऑक्सफोर्ड स्थित टोकामक एनर्जी द्वारा विकसित किया गया। अगर देश में आएगा तो आप ब्रिटेन लगाएंगे। विश्व का पहला सुपर मैग्नेट ब्रिटेन ने बनाया। 48 नंबर पॉइंट है भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसका नाम क्या है? भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसका नाम क्या है? इसका UTM नाम है। 49 नंबर पॉइंट है दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट इलोरा लॉन्च किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे प्रश्न आएगा प्रोजेक्ट इलोरा का संबंध किससे है? तो दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। 50 नंबर और आज के वीडियो का ये अंतिम पॉइंट है सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन बन गया है? सबसे अधिक उपग्रह या सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन बना है? वह हो गया है बृहस्पति। इसके पास 92 चंद्रमा हैं, 92 उपग्रह हैं। तो इस तरह से 50 पॉइंट आज के 500 प्रश्नों की सीरीज के 5वें भाग का 50 पॉइंट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।